वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम पेडागोजी की यूनिट 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नीड एंड यूटिलिटीज़ ऑफ फिजिकल साइंस। तो आज का टॉपिक जो है साइंस टीचर और स्टूडेंट और टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल है। आज हम बात करेंगे फिजिकल साइंस लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर थ्योरी को रियलिटी में बदला जा सकता है। साइंस सीखने का असली मज़ा तो एक्सपेरिमेंट में ही है, राइट। तो जो लेबॉर्ट्री है इसके दो पर्पस है। पहला पर्पस है जो भी लर्निंग एक्टिविटी हो रही है उसके सारे इक्विपमेंट्स रखना, और दूसरा वो एक लाइवली प्लेस है जहाँ पर हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, जैसे कि सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जब बच्चे लैब में साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको इंटरेस्ट बढ़ता है। टेक्स्ट बुक से पढ़ना कभी कभी बोरिंग हो सकता है, लेकिन जब बच्चा खुद केमिकल रिएक्शन देखता है तो उसका इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। मतलब एग्जाम्पल समझे, सिर्फ एसिड और बेस पढ़ाने के बजाय जब बच्चा खुद लिटमस पेपर का रंग बदलते हुए देखेगा तो वो साइंस का फ़ैन हो जाता है। फिर आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे जो है प्रोग्रेसिव मेथड, मतलब लर्निंग थ्रू प्रोग्रेसिव मेथड बोला जाता है इसे। लैब में जब हम पुराने रट्टे मारने तरीक़ों से हटकर एक इंडक्टिव और हेरिस्टिक मतलब डिस्कवरी मेथड को यूज़ करते हैं तो बच्चों को खुद सॉल्यूशन ढूंढने का मौका मिलता है। तो ये जो हेरिस्टिक वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए न्यू है। अच्छा, एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जैसे कि ज्योमेट्री या मेजरमेंट को लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके सिखाया जाए तो उसका ज़्यादा फास्ट और असरदार हो जाता है। फिर आते हैं हम थर्ड अपने तरीके पे। थर्ड जो है वो आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ। तो जब साइंस लैब में बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड देती है वो हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते बल्कि लॉजिक और प्रूफ मांगते हैं। ये उन्हें लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो बच्चा हैरान होने की बजाय खुद ढूंढता है कि गलती कहाँ हुई है। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लैरिफाइंग द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती हैं जो बिना देखे समझ नहीं आती। लैब उन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंपल बनाती है और टीचर का टाइम और एनर्जी बचाती है। एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर समझाने से काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक ग्लास स्लैब और लेज़र लाइट से ये 2 मिनट में कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स की। लैब जो बच्चों को सिखाती है कि उन्हें बुक में पढ़ना उनको रियल लाइफ में क्या यूज़ है, मतलब जो उन्होंने बुक में पढ़ा है वो उसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल का एप्लीकेशन सिखाती है। जैसे मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूला को यूज़ करके ऑब्जेक्ट का वेट या डिस्टेंस मेज़र करना हो तो बच्चों को रियल वर्ल्ड स्किल आती है। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट जो कि है हेल्प इन सेटिस्फाइंग द क्रिएटिव अर्जेस। मतलब हर बच्चे के अंदर एक छोटा साइंटिस्ट होता है जो कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है। साइंस क्लब और लैब एक्टिविटीज़ उनकी क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म देती है, जैसे कि स्क्रैप मटेरियल से वर्किंग मॉडल बनाना या साइंस एग्जीबिशन के लिए नए प्रोजेक्ट्स तैयार करना। फिर हम आते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन या फिर फर्टाइल ग्राउंड। लेबॉर्ट्री वो जगह है जहाँ फ्यूचर के साइंटिस्ट पैदा होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि तेज़ बच्चों की क्यूरियोसिटी को लैब में सही दिशा मिलती है। जैसे कि एक बच्चा जो लैब में माइक्रोस्कोप यूज़ करके खुश हो जाता है वही आगे चल के एक रिसर्चर या डॉक्टर बनता है। फिर हम अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में कि अगर ये जो मटेरियल जो हम लैब में यूज़ करते हैं, सबसे पहला है डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर एंड चार्ट्स। लैब की दीवारों पर बड़े बड़े साइंटिस्ट के फोटो और इम्पोर्टेंट साइकिल या चार्ट्स जैसे कि वाटर साइकिल या पीरियोडिक टेबल होने चाहिए ताकि बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ नया देखता रहे, सीखता रहे। एग्जाम्पल, पाइथागोरस थ्योरम का एक सुंदर सा चार्ट मैथ लैब में हमेशा बच्चों को फॉर्मूला याद दिलाता है। फिर हम बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो 3D होते हैं। इससे बच्चा हर एंगल से कंसेप्ट को समझ सकता है, जैसे कि सोलर सिस्टम का मॉडल, ह्यूमन स्केलेटन का मॉडल या बच्चों को एनाटॉमी और स्पेस की क्लियर पिक्चर देता है। फिर हम आते हैं थर्ड पे, वेइंग एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट साइंस की दुनिया की बुनियाद है। लैब में वेट्स और बैलेंस यानी कि तराजू, मेजरिंग टेप या ग्रेजुएटेड सिलेंडर ज़रूरी होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री लैब में केमिकल को एग्जैक्ट ग्राम में मेज़र करना एक्सपेरिमेंट का सक्सेस की चाबी है। अगर वेट जो है वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे जो प्रैक्टिकल का जो एम है वो अचीव नहीं हो पाता, हमारे आंसर्स प्रॉपर नहीं हो पाते। तो अलग अलग तरह के वेइंग इक्विपमेंट्स हमारी लैब में होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पे। साइंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर के लिए एक बड़े ब्लैक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट और बच्चों के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लैब में होनी चाहिए।
फिज़िक्स में रे डायग्राम बनाने के लिए एक बड़ा स्केल और प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ता है टीचर को, इसलिए इस तरह के जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे टीचर के लिए यूज़ करने हो या बच्चों के लिए यूज़ करने हो, ये दोनों ही लैब में होने चाहिए। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, यूज़ ऑफ मटेरियल कंसर्निंग द अदर सब्जेक्ट। इसको सर्वेइंग एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी बोलेंगे। सर्वेइंग इक्विपमेंट्स हमारा 6 पॉइंट है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स में हमारा 5th है। तो इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली समझें तो आने वाले वक्त में कंप्यूटर और मॉडर्न मशीन लैब का हिस्सा है। कैलकुलेटिंग मशीन, स्लाइड रूलर और मॉडर्न सर्विंग टेप बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करती है, उनको एक सही वोकेशन के लिए तैयार करती है। तो एग्जाम्पल है जैसे कंप्यूटर पर स्टिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना। तो ये सब आ जाता है सर्वेइंग और मॉडर्न इक्विपमेंट्स में। तो एक रिसोर्सफुल टीचर वही है जो सिर्फ फंड का वेट नहीं करती बल्कि इम्प्रोविज़न का जुगाड़ करती है। मतलब वो क्लासरूम के बाहर भी जो है बच्चों को अलग अलग वेस्ट मटेरियल से भी इक्विपमेंट बनाना सिखा दे। और ये जो साइंस लैब्स है ना, ये जो बच्चों का इंटरेस्ट है साइंस में वो प्रमोट करती है। तो आज हमने पढ़ा लैब्स के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में। थैंक यू।